हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है और मैं ये सब आप लोगों के सामने खोलना चाहती थी, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं खोला है। मैं बहुत सारे स्टोर्स गई हूँ, तो आज मैंने बहुत एक्साइटिंग शॉपिंग करी है। काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं जो मुझे लोगों के लिए लिए हैं और मैंने अपने सन के लिए लिए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने अपने लिए ली हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू व्हाट आई हैव बॉट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर हॉल। आइटम्स में सबसे पहली चीज़ जो है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई हार्डली शॉप फॉर माई सेल्फ। तो ये मुझे एक्चुअली एक स्वेटर मिला। मैं एक वाइट स्वेटर की तलाश में थी, तो मुझे ये एक स्वेटर मिला। दिस इज़ द सेकंड वाइट वन दैट आई बॉट। ये मैंने लिया है विनर से और ये एक्चुअली है बनाना रिपब्लिक का। तो आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन टेल, दिस इज़ रियली सॉफ्ट मटेरियल, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्टर्डी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है। और सबसे अच्छी बात जो है वो है कि दिस थिंग इज़ ओनली $17। तो मुझे पता नहीं था कि मैं आपको स्वेटर कैसे दिखाऊँ, तो मैंने इसको कारपेट पे रख के आपको दिखाया, क्योंकि व्हाइट ऑन व्हाइट पता नहीं आपको कैसे दिखेगा। पर मैंने एक और स्वेटर लिया जो कि इतना सॉफ्ट नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। तो ये थोड़ा बल्की स्वेटर है जिसे मैं लेगिंग्स के साथ पहनूँगी। और हम लोग यहाँ पे कनाडा में हैं जहाँ बहुत सर्दी होती है, तो ये स्वेटर इज़ मस्ट हैव। और आजकल आई थिंक स्टाइल में भी बहुत चल रहा है कि आपका टॉप थोड़ा-सा बैगी हो और जो बॉटम है आपकी टाइट हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इसका जो मटेरियल है दिस इज़ सो सॉफ्ट। ये बहुत सॉफ्ट है और इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। मैंने एक्चुअली इसी स्टोर में जाके मैंने इसकी 3 और 4 ब्रांचेस में बहुत ढूँढा कि मुझे ये स्वेटर दोबारा मिल जाए, किसी और के लिए मिल जाए, क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है एंड आई वांटेड टू बाय इट फॉर हर। इसमें और जो अच्छी बात है, एज़ यू गाइज़ नो आई एम अ मम, सो आई लाइक टू हैव माय हैंड्स फ्री। इसके अंदर पॉकेट्स हैं और फॉर सम रीज़न वुमेन को बहुत सारी मतलब उनकी ड्रेसेस में पॉकेट्स नहीं होती हैं। आई हैव नो रीज़न व्हाई। तो ये फ़ोन रखने के लिए हैंडी है और ये बहुत रियली नाइस एंड हेवी स्वेटर। हेवी भी है, नॉट टू हेवी भी है और इसकी शाइन बहुत अच्छी है एंड आई एब्सोल्युटली कैन नॉट वेट टू ट्राई इट। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और ये मैंने लिया है लार्ज साइज़ में। अब मैं मीडियम साइज़ में फिट आती हूँ, तो ये मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा बल्की सा लिया ताकि मैं इसके नीचे कोई मोटा टॉप पहन सकूँ, तो वो अच्छा लगेगा। तो एनी हाउ दिस इज़ रियली नाइस। मुझे कोई पिक्चर्स मिलेंगी तो मैं आपको लगा दूँगी यहाँ पे कि ये स्वेटर पहन के कैसा लगता है। दूसरी चीज़ क्लोथिंग को ही मद्देनज़र रखते हुए आई बॉट समथिंग फॉर माय सन। अभी ही इज़ अबाउट 17 मंथ्स, तो बहुत छोटा है, टॉडलर है। तो ये एक चीज़ मुझे उसके लिए मिली जो मुझे बहुत पसंद आई। तो दिस इज़ कॉल्ड अ वनसी सॉर्ट ऑफ लाइक, इट्स कॉल्ड पजामास, जो कि पूरी ढकी हुई है क्योंकि अभी सर्दी का टाइम आ गया है। सो इसकी वजह से ये इस तरीके की मैंने ली है। अनफॉर्चुनेटली लड़कों के लिए बहुत सारे अच्छे-अच्छे कलर्स नहीं होते हैं, ब्लू, व्हाइट। पर आई ट्राई टू स्नैच, जब भी मुझे अच्छा लगता है मैं वो उठा लेती हूँ। तो इसमें मुझे अच्छा लगा कि अब वो चलने लग गया है, तो इसके अंदर इसके फुटेड नहीं है, तो हम इसको सॉक्स पहना के, शूज़ पहना के बाहर ले जा सकते हैं। और जहाँ पे हम हैं कनाडा में, यहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस, यस, -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो मैंने अपने सन के लिए विंटर बूट्स, इसके ऊपर पहनाने के लिए सामान सब ले लिया है। तो एक ये चीज़ मैं उसको पहनाना चाहती हूँ। उसके पास शर्ट्स, टी-शर्ट्स और 2 पीसेस भी हैं, बट ही इज़ सो लिटिल, आई वांट हिम टू रिमेन लिटिल। तो इसलिए मैं उसके लिए ऐसे कपड़े लेती हूँ। और इसका सबसे अच्छी बात ये है कि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। और होल्ड इसके जो हुडी है उसपे छोटे-छोटे कान बने हुए हैं। और मैं अपने बेटे को हमेशा कान वाले कपड़े पहनाती हूँ, उसपे इतने क्यूट लगते हैं। ऑफ कोर्स आई एम बायस्ड, आई एम हिज़ मॉम। तो ये मुझे लगा कि ये चीज़ उसपे बहुत अच्छी लगेगी, तो ये मैंने ले लिया। ये भी मैंने विनर से ही लिया है। तो दोज़ ऑफ यू हू आर नॉट इन कनाडा, तो विनर्स हमारा एक ऐसा स्टोर है जहाँ आपको ब्रांड नेम कपड़े बहुत अच्छे रेट पे मिलते हैं और आपको सेम चीज़ कई बार दोबारा नहीं मिलती है। तो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू गो एंड फाइंड। तो ये एक्चुअली कार्टर्स का है। कार्टर्स बहुत अच्छी कंपनी है। ये एक्चुअली कनेडियन $20 का था, पर मुझे ये मिला है $10 में। सो 10 कनेडियन डॉलर्स। अगेन अगर आप लोग यूएस में रहते हैं तो हमारा कनेडियन डॉलर्स और यूएस डॉलर्स थोड़ा डिफरेंट है। सो दिस इज़ द सेकंड पीस ऑफ क्लोथिंग आई फाउंड एंड दिस इज़ रियली क्यूट एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट टू यूज़ दिस एज़ वेल। और जैसे कि हर एक छोटे बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए भी आपको हर चीज़ धो के अपने बच्चों को पहनानी चाहिए। तो मैं इसको पहले वॉश करूँगी, बट बिफोर आई वांटेड टू वॉश इट, आई वांटेड टू शो इट टू यू गाइस। जो थर्ड पीस ऑफ क्लोथिंग है, अगेन ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। ये है इस तरीके का रेड कलर का टॉप। सो इट्स रेड एंड ब्लैक एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड स्ट्राइप्ड है। तो ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ और ये वूलन मटेरियल का है। लेट मी शो इट यू। तो ये इस तरीके का कपड़ा है। ये एक्चुअली मैंने स्वेटर सेक्शन से लिया है, बट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग इट एज़ अ टॉप एंड आई एम प्राउड टू से कि अभी रिसेंटली मैंने बहुत वेट लूज़ किया है। राइट आफ्टर आई डिलीवर्ड माय बेबी अब तक मैं 74 पाउंड्स रिड्यूस कर चुकी हूँ। तो मेरा साइज़ अब काफ़ी चेंज हो गया है, मैं एक्सेल से मीडियम में आ गई हूँ, पर ये मैंने लार्ज साइज़ में लिया है।
तो दिस वाज़ वन रीज़न कि आई वेंट टू द स्टोर टू बाय न्यू क्लोथिंग फॉर मी। तो मैं काफ़ी सारे नए कपड़े लेकर आई हूँ ताकि अपने आप को अच्छा लगे, आपका नया वार्डरोब हो। और मेरी मम इन लॉ शी टोल्ड मी नॉट टू बाय एनीथिंग ब्लैक और व्हाइट, क्योंकि मैं अब तक सारे कपड़े उस कलर के लेती थी जिसमें मुझे लगता था कि मैं इनविजिबल दिखूँगी, राइट? तो दिस आई बॉट इन रेड एंड शी वाज़ रियली हैप्पी अबाउट इट, शी लव्ड इट। तो ये चीज़ मैंने थोड़ी एक्सपेंसिव ली है, जो मैं अपने पे इतना पैसा खर्च करने से पहले थोड़ी बार सोचती हूँ, बट आई गॉट इट एंड दिस इज़ रियली नाइस एंड मुझे इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी लगी है। ये इसकी स्लीव स्ट्रेचेबल हैं, तो ये बहुत नाइस हैं और इसमें स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत अच्छा है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको स्कर्ट के साथ पहन सकती हूँ, ऑफ कोर्स उसके साथ में लेगिंग। सो थोड़ा-सा स्टाइल चेंज हो जाता है, आपको अपने आप को अच्छा लगता है और फेस्टिव सीज़न आ रहा है, क्रिसमस वगैरह आ रहा है, सो दिस इज़ नाइस। और ये मुझे मिला है $35 का। तो आप लोगों के लिए मैंने कोई टैग भी नहीं उतारा ताकि मैं आप लोगों को प्राइसेस बता सकूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट एंड अगर आप लोगों को पता हो तो ये थोड़ा कैनेडियन स्टाइल मानते हैं, क्योंकि कनाडा में इस तरीके का लंबरजैक जैकेट, लंबरजैक डिज़ाइन कहते हैं रेड का स्ट्राइप्स का। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट फॉर माय सेल्फ। तो मैं आप लोगों को थोड़ा मिला-जुला सामान दिखाऊँगी। अब जो नेक्स्ट स्टोर में मैं गई दैट इज़ कॉल्ड द डॉलर स्टोर। तो वहाँ पे सब चीज़ें $1 से $4 तक मिलती हैं। तो मैं कुछ चीज़ें लेकर आई। लेट्स सी आप लोगों को क्या पसंद आती है। तो ये एक मैं हैंगर लेकर आई। ये है क्लॉज़ेट हैंगर। इस तरह के हैंगर आजकल बहुत चल रहे हैं, तो मैंने अपना सारा वार्डरोब चेंज किया है। अपनी क्लॉज़ेट, मेरी वॉक इन क्लॉज़ेट है जो मैंने पूरी चेंज करी है और अब मैं वही कपड़े रख रही हूँ जिसमें मैं फिट आती हूँ और मैं एन्जॉय करती हूँ। तो आई वाज़ इन नीड ऑफ अ हैंगर लाइक दिस, जिसमें मैं अपनी स्कर्ट्स वगैरह लगाऊँ। तो ये हैंगर मैं एक ही लेकर आई हूँ बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू ट्राई कि कैसा है, ये बहुत स्टडी लग रहा है मुझे। और दिस वाज़ फॉर $2.50। तो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू यूज़ इट जस्ट टू सी हाउ इट्स गोइंग टू वर्क आउट। इसी स्टोर से मैं ये दूसरे हैंगर्स लेकर आई हूँ। सो दीज़ वन्स आर 2 हैंगर्स फॉर $1.75। तो ये हैंगर का मैं आपको मिक्स्ड रिव्यू दूँगी। इसमें जो ये लिटिल ये चिटकनी है या नॉब्स हैं, जो भी कहेंगे आप, ये बहुत स्टडी नहीं है, ये कई बार टूट जाते हैं। पर ये हैंगर्स मैं अपने बेटे के क्लॉज़ेट में यूज़ करती हूँ, ये बहुत छोटे हैंगर हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि कई बारी उसकी आउटफिट्स मैं पहले से प्लान कर देती हूँ कि नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू पुट दिस ऑन हिम। तो उसमें मैं उसके पैंट्स, टॉप वगैरह सब एक हैंगर में डालना चाहती हूँ। तो इसका लेट मी शो यू जस्ट। तो ये मैंने हैंगर खोल दिए हैं अब। तो इसमें लेट्स सी, इन्होंने इन दोनों को बाँध के दिया है। सो लेट मी ओपन दिस अप और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। तो ये जो आपकी जो चिटकनियाँ हैं इसमें मूव करती हैं लाइक दिस, राइट? और उसकी पैंट्स अभी बहुत छोटी-छोटी हैं, तो इसमें मैं उसकी पैंट लगा देती हूँ और इस हैंगर के ऊपर मैं उसकी शर्ट लगा देती हूँ और पूरा आउटफिट एक हैंगर में बना के टाँग देती हूँ। तो अगर कोई और उसे ड्रेस अप कर रहा है, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मदर इन लॉ कर रहे हैं, तो उनको बहुत ईज़ी हो जाता है। उनको एक ही हैंगर निकालना है, उनको पता होता है कि एग्ज़ैक्टली उसको क्या पहनाना है। अगेन लड़कियों के इतने ऑप्शंस होते हैं और उनकी सब चीज़ें मिक्स एंड मैच आती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने बेटे को भी अलग-अलग तरीके के कपड़े पहनाने की। तो दीज़ कम इन वेरी हैंडी। ऑल्सो अभी जैसे दशहरा गया, नवरात्रे गए, तो मैंने अपने बेटे के कुर्ते इसमें लगाए, तो उनके पजामे इस पे लगाए और फिर कुर्ता इसके ऊपर लगा दिया, तो इसकी वजह से चीज़ पूरी सेट रहती है। सो दीज़ हैंगर्स बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, लेकिन आई बाय देम वेरी ऑफ्टन एंड आई काइंड ऑफ लाइक देम। सो दीज़ वर फॉर $1.75 आई थिंक। या सो दिस वाज़ अ गुड प्राइस राइट हियर। बाकी अगर आप लोगों को पता होगा, मेरा एक स्मॉल बिज़नेस है जिसमें मैं कुछ स्टेशनरी आइटम सेल करती हूँ, तो उसके लिए मुझे पैकेजिंग चाहिए थी। तो मैं ये डॉलर स्टोर से लेकर आई हूँ। तो इसमें सेल्फ सीलिंग बैग्स हैं जो मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगते हैं, तो वो लेकर आई हूँ। और समटाइम्स मैं किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो मैं ये ब्रेसलेट्स लेकर आई हूँ। ये कनाडा के ब्रेसलेट्स हैं रेड एंड व्हाइट में। तो किसी को मुझे कुछ कैनेडियन भेजना होता है तो आई सेंड देम दिस। एंड आई एम सो सॉरी, माय डॉग इज़ गोइंग क्रेज़ी एट दिस टाइम। उसको आई थिंक पता चल जाता है जब भी मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे वो शांति से सोता रहता है, बट जब भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम करती हूँ, ही स्टार्ट्स बार्किंग। तो सॉरी अबाउट दैट। तो नेक्स्ट आइटम जो मैं लेकर आई हूँ, दिस इज़ ऑल्सो फॉर माय स्मॉल बिज़नेस। मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी होती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, जो मैं स्टोर करती हूँ। और ख़ासकर नाउ आई हैव अ 17 मंथ ओल्ड बॉय जो कि बिल्कुल हर जगह भागता रहता है, हर चीज़ में हाथ डालता है। तो मेरे को चीज़ें चाहिए होती हैं जो डबल प्रोटेक्टेड होती हैं, ताकि उसे खोलने में 2 मिनट लगें और मैं तब तक उसको पकड़ लूँ। तो ये चीज़ मुझे मिली डॉलर स्टोर में, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मुझे यहाँ के एक महँगे स्टोर में भी मिली थी जो एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव थी। सो दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट सेम थिंग एंड आई गॉट दिस फॉर $2। तो लेट मी ओपन दिस अप। आई शुड नॉट यूज़ माय नेल्स। वैसे भी मेरी नेल पॉलिश टिकती नहीं है, लेकिन अगर मैं नेल्स यूज़ करूँगी तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। तो लेट मी ओपन दिस अप फॉर यू। ये सब चीज़ें मैंने अभी तक खोल के नहीं रखी थी बिकॉज़ मैं आप लोगों के सामने ओपन करना चाहती थी। तो ये एक स्टोरेज कंटेनर है जो आई एम श्योर आप लोग और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और मुझे ये इस तरीके से है, इसके अंदर 4 छोटे स्टोरेज कंटेनर आते हैं और
सो इसके अंदर ये अच्छी बात है कि इसके अंदर ये 4 कंटेनर्स हैं। ये सब चारों कंटेनर्स की इंडिविजुअल लिड्स हैं, इस तरीके से। लाइक दिस। तो इसमें मैं छोटी-छोटी चीज़ें डाल के इनको इंडिविजुअली बंद करके कलर कोड करके रख सकती हूँ। और इसमें ये एक बड़ा ट्रे भी है जिसके अंदर सारे कंटेनर्स आए हैं। इसको आप चाहें तो इंडिविजुअली रख लीजिए, इसमें कुछ और डाल के इसके साथ रख लीजिए। आप अपना पेन स्टोर्स कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, या इसके अंदर आप अगेन ये सारे चारों बॉक्सेस डाल के कुछ एक साथ डाल सकते हैं। तो दिस आई फाउंड वाज़ वेरी प्रैक्टिकल, और मेरे पास छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, और इवन ज्वेलरी और मेडिकेशन, सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर दैट, एंड आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस। दूसरी चीज़ जो मैंने डॉलर स्टोर से ही ली है वो है ये कार्ड स्टॉक। तो दिस इज़ एक्चुअली जस्ट थिक पेपर। ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में है, स्पार्कली है, तो मैं इसे, अभी दिवाली सीज़न आ रहा है तो मैं होममेड कार्ड्स बनाती हूँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को देने के लिए, तो उसके पीछे ये बैकिंग में लगा दूँगी तो बहुत स्पार्कली सा लगेगा। तो बहुत फेस्टिव कलर है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग दिस आउट। तो आई गॉट दिस लाइक 10 पीसेस फॉर $2। लेट मी नो आप लोग दिवाली पे क्या करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पे तो हम छोटी-छोटी प्लेट्स बनाएँगे, मैं और मेरी मदर इन लॉ मिलके, जिसके अंदर हम थोड़े से गिफ्ट्स, थोड़े से एथनिक गिफ्ट्स, स्वीट्स, और कई बार तोरण या गणेश जी कुछ भी रख के हम अपने सारे फ्रेंड्स को एक-एक प्लेट देते हैं, और उस प्लेट में हम लोग एक पर्सनलाइज़्ड ग्रीटिंग कार्ड भी रखते हैं, जो हम खुद घर पे बनाते हैं। तो उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगी। तो लेट मी नो व्हाट यू डू फॉर दिवाली। ऑलराइट, मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन वो कार्ड स्टॉक वाज़ $2 फॉर 10 डिफरेंट पीसेस। नाउ दिस इज़ अनदर ऑर्गेनाइज़र। ये मैंने $4 में लिया है। ये काफ़ी बड़ा है, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। तो मैं पहले घर में चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ और देख लेती हूँ कि ऐसे-ऐसे मेरे पार्टीशन बन रहे हैं चीज़ों के, और फिर मैं सोचती हूँ मुझे इसके लिए किस तरीके का ऑर्गेनाइज़र चाहिए। तो मेरे दिमाग में यही पिक्चर थी, तो मैं गई और मुझे एग्ज़ैक्टली ये चीज़ मिल गई, तो मैं ये लेकर आई हूँ। दिस इज़ रियली नाइस। अब बेबी होने के बाद मैं कोई भी चीज़ ओपन ऑर्गनाइज़ेशन नहीं रखती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो पहले मुझे ओपन बास्केट्स वग़ैरह बहुत पसंद थी, मैं उसमें सामान रखती थी, ईज़िली एक्सेसिबल है। पर अगेन अगर वो मेरे लिए ईज़िली एक्सेसिबल है, तो बेबी के लिए भी है। तो वो अब बहुत क्यूरियस है, इस स्टेज पे है कि उसको हर चीज़ देखनी होती है। तो वो हर चीज़ निकाल-निकाल के देखता है। बट ऑल्सो आई मस्ट से कि उसको हर चीज़ वापस डालनी भी बहुत अच्छी लगती है, तो ही इज़ एन ऑर्गनाइज़र एज़ वेल। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ लर्निंग फ्रॉम अस। सो सॉरी, मेरा कैमरा शेक हो गया इसे ओपन करने में, क्योंकि इसमें बहुत ही एफर्ट लग रहा है खोलने के लिए, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि माय बेबी वुड नॉट गेट इनटू इट। तो लाइक दिस, इट्स गॉट पॉकेट्स। मुझे लगा ये टेढ़ी क्यों हो रखी है, बट आई थिंक इट नीड्स टू फिट इनटू, या। तो इसके आई थिंक 10 कंपार्टमेंट्स हैं, और काफ़ी डीप है। दिस इज़ रियली नाइस, और जितना मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसी का सेकंड वाला लेकर आऊँगी तो ये स्टैकेबल है, क्योंकि इसकी जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा टाइट है, लाइक दिस। तो ये चीज़ मैं एज़ अ ड्रॉअर यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसे मल्टीपल स्टैक्स कर सकती हूँ। तो दिस इज़, आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ इट। इसमें आप अपने वॉशरूम का भी सामान रख सकते हो, कोई भी चीज़ जो आप चाहते नहीं हो कि इन माय केस कि बच्चे आसानी से इसको पकड़ लें। पर ऑल्सो धूल-मिट्टी से बचने के लिए आपको ये ढक्कन वाली चीज़ें बहुत ही अच्छी रहती हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं लेकर आई बहुत सारी फ़ोटो फ्रेम्स। तो मैं एक चैरिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ, जहाँ पे हम लोग फंड रेज़ करते हैं और ऑर्फ़नेजेस को भेजते हैं। तो उस चैरिटी में अनफॉर्च्युनेटली हम इस साल कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो हमने ऑनलाइन ऑक्शन करा। तो उसमें जिन लोगों ने हमें बहुत सारी डोनेशन दी, हम उनको बड़े अच्छे से सर्टिफ़िकेट्स बना के देते हैं। तो आई हैव अ स्टेशनरी बिज़नेस ऑफ माय ओन, सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू वॉलंटियर। तो मैं इसमें सर्टिफ़िकेट्स बना के हमारे जो सबसे अच्छे डोनर्स हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा डोनेट किया है, उनको देंगे। तो आई थिंक इट्स ओनली नाइस कि हम उन्हें प्रॉपर फ्रेम में डाल के दें। तो जो 2 हमारे सबसे बड़े हैं, उनके लिए मैंने ये फ्रेम चूज़ किया है, और सेम फ्रेम दूसरे के लिए भी चूज़ किया है। बट जो थर्ड डोनर हैं, वो, उनका जो शॉप है वो बहुत क्यूट सा पिंक व्हाइट कलर का है। तो आई कुड नॉट फाइंड अ पिंक फ्रेम। सो दीज़ वन फर्स्ट ऑफ ऑल आर, लेट मी शो यू, दीज़ आर $2 ईच। तो उनके लिए मुझे पिंक कलर का फ्रेम नहीं मिला, तो आई वेंट एंड एक्चुअली गॉट अ व्हाइट कलर फ्रेम फ्रॉम द डॉलर स्टोर टू। पर इट वाज़न्ट चीप। ये $3.5 का है, बट आई थिंक दिस इज़ रियली नाइस। इसमें जो उनका सर्टिफिकेट है, मैं थोड़ा-सा पिंकिश टोन में बना दूँगी, तो इट लुक रियली नाइस इन देयर स्टोर। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच टू ऑल दीज़ पीपल हू कंट्रीब्यूट सो मच टू आवर चैरिटी। बहुत अच्छे कॉज़ के लिए ये लोग काम करते हैं, एंड वी रियली लव टू गिव देम लिटिल गिफ्ट्स सो दैट दे फील एप्रिशिएटेड। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने डॉलर स्टोर से ली है वो है ये washi tapes. So I'm not really sure how much you guys are familiar with this, but again, to say the same thing over and over, मैं क्राफ्टिंग बिजनेस में हूँ, क्राफ्टिंग मेरी हॉबी है। तो उसमें हम लोग ये वॉशी टेप्स बहुत यूज़ करते हैं। तो ये ऐसी टेप है जो परमानेंट नहीं है, तो आप लगा के इसे उतार सकते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बिलीव मी, बट दीज काइंड ऑफ वॉशी टेप्स
यूजुअली जो हम लोगों के क्राफ्ट स्टोर होते हैं जैसे माइकल्स, यू गेट देम फॉर $30 कैनेडियन। तो ये मुझे सारी की सारी मिली $3 में। So I had to get them. And some of the washi tapes that I have are like these. So I absolutely cannot wait to use them. तो washi tapes के अलग अलग साइजेस होते हैं। ये मोटी वाली हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं, मेरे पास थोड़ी पतली वाली भी हैं जो कि गोल्ड और सिल्वर में है। ऐसा कि आप लोगों को पता है कि हम इंडियन लोगों को गोल्ड और सिल्वर कलर बहुत ही पसंद है। सो दिस वाज अ स्टील इन माय ओपिनियन एंड आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ दीज। तो हम लोग अपने दूसरे क्लोथिंग वाले स्टोर पे वापस आते हैं। रैंडम स्टफ है, सो सॉरी अबाउट इट। तो ये मुझे एक चीज़ मिली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉक्स हैं जो कि मुझे एक होल्डर में मिले। तो यहाँ पे बच्चों को साइड वॉक पे चॉक पे लिखने में बहुत अच्छा लगता है। सॉरी, मेरा फ़ोन हिल गया। साइड वॉक पे चॉक पे लिखने का बहुत अच्छा लगता है और समर में बच्चे ये सब करते हैं। तो अभी ये सब चीज़ें बहुत सस्ती लगी हुई हैं। तो ये ओरिजिनली आई थिंक $8 का था। तो ये मुझे 2 या $3 का मिला, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। पर ये मैंने अपने एक फ्रेंड की बेटी के लिए लिया है क्योंकि ये पिंक है और इसमें डिफरेंट तरह के चॉक्स हैं और उसके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बच्चों को ये आर्ट एंड क्राफ्ट करना बाहर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसके लिए ये लिया एंड आई कैन नॉट वेट टू गिव इट टू हर। नेक्स्ट मैंने 2 कॉस्मेटिक सेट्स लिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है एंड आई रियली वांटेड टू गिव हर दैट व्हाइट स्वेटर। पर उनका साइज़ मुझसे छोटा है और मुझे उनके साइज़ का स्वेटर नहीं मिला। मैं बहुत सारे स्टोर्स में गई। तो माय सेकंड ऑप्शन वाज़ टू गेट हर अ कॉस्मेटिक सेट। सो मैं 2 चीज़ उठा के लाई हूँ, तो शायद मैं दोनों ही उनको दे दूँगी। आई एम नॉट रियली श्योर। आई स्टिल हैव टू थिंक अबाउट इट। अभी भी कुछ दिन है उनके बर्थडे में। इफ आई कैन फाइंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, आई विल गो विद दैट। सो जो पहली चीज़ है वो ये पैकेट है जो कि परफ्यूम का है और बॉडी मिस्ट का है। तो परफ्यूम और बॉडी मिस्ट में व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ परफ्यूम तो जैसे अगर आप बाहर जाते हैं लॉन्गर टाइम के लिए आप लगाते हैं और बॉडी मिस्ट आप ये डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ परफ्यूम होता है जिसे आप शावर के बाद लगा लेते हैं फ्रेश होने के लिए। सो दिस इज़ रियली नाइस एंड आई गॉट दिस फॉर $15। तो इसकी मैंने उनके लिए गिफ्ट रसीद बना ली है। और दूसरी चीज़ जो मैंने उनके लिए लिया है, दिस आई रियली लाइक्ड। इट इज़ दिस फिजिशियन फॉर्मूला जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। तो शी इज़ इनटू मेकअप एंड स्किन केयर। पर मेकअप की सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मुझे पता नहीं उनको किस तरीके का मेकअप अच्छा लगेगा या क्या है क्या नहीं है उनके पास ऑलरेडी। सो आई गॉट हर दिस एंड दिस आई थिंक इज़ सच अ गुड वैल्यू एंड ट्रूली दे से दैट इट्स $80 वैल्यू व्हिच आई ट्रूली बिलीव, क्योंकि ये सब सामान बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनका है ऑयल फ्री सीरम। तो ये आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को टाइट रखने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ रियली नाइस। ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है जो बेसिकली हर शेड पे चला जाता है। देन दिस इज़ अ ग्लो पेटल आई थिंक मिनरल पाउडर। दिस इज़ लिक्विड लिपस्टिक एंड किलर मस्कारा। एक्चुअली आई थिंक इनके लेबल्स उल्टे हो गए हैं। ये मस्कारा है और ये लिपस्टिक है जो कि आई थिंक बहुत जेनेरिक सा कलर है। ऑल्सो जो एक चीज़ आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, वो एक पीछे इनका किट भी है एक सिल्वर कलर में। सो दिस ऑल इट्स सपोज टू बी $80 वैल्यू और ये मुझे मिला है केवल $10 कैनेडियन में। सो आई थिंक दिस वाज सच अ गुड स्टील। मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि मैं उनको ये दूँ या दोनों दूँ। तो आप लोगों को अगर कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में लिखिएगा। इसकी मैंने गिफ्ट रसीद लेके उसके पीछे लगा दी है ताकि अगर उनको रिटर्न करना हो, कुछ और लेना हो तो शी कैन डू दिस। आई डोंट नो, आई थिंक मे बी आई विल कीप बोथ और मे बी आई विल कीप वन फॉर माय सेल्फ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कितनी शॉपिंग करके आई हूँ। बट सो आई स्टिल हैव फ्यू आइटम्स। सो ये एक्चुअली हैं विंटर बूट्स। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी के लिए मुझे अपने बेटे के लिए फर्स्ट विंटर बूट्स चाहिए थे। ये फर्स्ट विंटर है जिसमें वो चलेंगे, बाहर जाएँगे एंड आई एम थिंकिंग अबाउट कि उनको स्नो स्पोर्ट्स कराए जाएँ। तो उसके लिए उनके पैरों को वार्म रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर परफेक्ट विंटर बूट्स फॉर हिम एंड दिस इज़ कोविड टाइम। तो मैं उनको स्टोर में ले जाके नहीं देख सकती कि कौन-सा शू उन पे फिट हो रहा है, कौन-सा नहीं हो रहा है। तो आई कीप ऑन बाइंग शूज़, ब्रिंगिंग देम, देखना है कि उनको कौन-सा फिट हो रहा है, देन आई रिटर्न देम एज़ दे आर। क्योंकि हम लोगों को चीज़ें रिटर्न करना बिल्कुल पसंद नहीं है अगर वो एनवायरनमेंट पे हेवी होती हैं। पर इस तरीके से अगर हम साइज़ खाली ट्राई करके उनको एज़ इज़ वापस करते हैं, तो वो लोग इनको सैनिटाइज़ करके फ्लोर पे रख देते हैं। सो दे डोंट वेस्ट इट। सो व्हिच इज़ अ गुड थिंग। तो पहले शूज़ मैं अपने बेटे के लिए ये लेकर आई एंड दीज़ वर फॉर $35। ये बहुत वार्म है और इसके अंदर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मेड इन कनाडा। तो कैनेडियन विंटर्स के लिए बने हैं और इसमें सर्टिफिकेशन है -30 डिग्री का, जो कि हमें चाहिए होता है। बट दीज़ शूज़ आई थिंक ये मैं लेकर आई साइज़ 4 में, तो ये थोड़े छोटे हो गए। तो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू ऑल द पेयर्स दैट आई गॉट, पर मैं आपको बताऊँगी कि कौन से मैं लेकर आई जो मैं फाइनलाइज़ करने वाली हूँ। सो ये 2 पेयर्स हैं जो हम लोगों ने फाइनलाइज़ करे हैं। तो ये शूज़ अगेन दे आर आल्सो $35। द लास्ट फीचर बट रियली नाइस इज़ दैट दे लाइट अप, ऑफ कोर्स, ना या लाइक दिस।
सो देयर इज़ अ स्पेसशिप। ऑफ कोर्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शूज़ यूज़ नहीं करेगा मेरा बेटा, तो बिकॉज़ ही इज़ ग्रोइंग राइट, तो आई एम थिंकिंग अबाउट गेटिंग समथिंग यूनिसेक्स राइट, सो आई कैन कीप इट फॉर फ्यूचर। तो ये शूज़ मुझे उनके लिए बहुत अच्छे लगे, ये ईज़ी हैं पहनने के लिए, वेलक्रो है इसके अंदर और उसमें उनकी फिटिंग प्रॉपर आ गई है एंड ही कैन वॉक। बट दे आर गोइंग टू लास्ट ओनली फॉर 3 टू 4 मंथ्स, तो मुझे एक्चुअली 2 पेयर्स ऑफ शूज़ चाहिए। तो मैं आई थिंक दिस वन इज़, लेट मी सी, साइज़ 7। तो साइज़ 7 में ये हम रख लेंगे, ये काफ़ी वार्म शूज़ हैं और जब यहाँ विंटर और बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि अंदर जो सॉक्स हैं वो बहुत हेवी पहन लेते हैं। सो दैट वर्क्स। दूसरे शूज़ जो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू बी बायस्ड, तो ये शूज़ हैं जो मुझे बहुत बहुत पसंद हैं, ये साइज़ 8 में हैं। तो ये मैं व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप, आई ग्रू अप इन इंडिया, तो आई वाज़ अ ह्यूज फैन ऑफ निंजा टर्टल्स। तो इसमें निंजा टर्टल्स बने हुए हैं और उनकी आईज़ फ्लैश करती हैं। आई रियली लाइक दीज़ एंड दीज़ आर रियली कंफर्टेबल, पर ये अभी उनके लिए बहुत बड़े हैं। सो आई एम गोइंग टू कीप बोथ ऑफ दीज़ पेयर्स। ये अभी फर्स्ट 3-4 मंथ्स के लिए, ये नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के लिए, सेम विंटर के लिए। हम लोगों की विंटर थोड़ी लंबी होती है। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू कीप दीज़ एज़ वेल। आई एब्सोल्युटली लव द निंजा टर्टल्स। अब मेरी शॉपिंग में लास्ट 2 आइटम्स बची हैं, आई प्रॉमिस। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ मग्स, लेकिन ये जो मैं मग लेकर आई हूँ, ये मैं 2 लेकर आई हूँ और मैं अपने लिए नहीं लेकर आई हूँ। सो आई एम अ फैन ऑफ हैरी पॉटर एज़ वेल। आजकल मैं पढ़ रही हूँ हैरी पॉटर, आई एम रीडिंग इट टू माय सन। बट वी हैव फैमिली फ्रेंड्स एंड दे आर फैन्स ऑफ हैरी पॉटर। बट जब भी उनका बर्थडे आता है, जो कि फ़रवरी में है, मुझे कुछ भी हैरी पॉटर का मिलता ही नहीं है। तो अभी मुझे विनर्स जो स्टोर है, वहाँ पे हैरी पॉटर, सॉर्ट ऑफ हैरी पॉटर थीम के मग्स मिले, which I thought were really really cute. तो मैंने एकदम स्नैच कर लिया, of course. So it says potion, so cute. और ये थोड़ा सा ऐसे डेंटेड सा डिज़ाइन है इसका, ग्रीन है एंड दिस इज़ ओनली $7। तो अभी चल रहा है अक्टूबर, उनका बर्थडे है फरवरी में, बट आई एम गोइंग टू सेव इट। मैं यूजुअली जब भी मुझे कोई गिफ्ट लगता है किसी के लिए बहुत परफेक्ट है, मैं वो लेके रख लेती हूँ और फिर जब उनका टाइम आता है मैं उसको और डेकोरेट करके उसमें कुछ और डाल के उसको अच्छा सा बना के देती हूँ। सो दिस आई थिंक इज़ परफेक्ट एंड आई एम एक्चुअली गिविंग इट टू अ ब्रदर एंड सिस्टर। वो दोनों के दोनों हैरी पॉटर के फ़ैन हैं, तो मैंने सेम टू सेम 2 मग्स लिए हैं और दोनों का ही बर्थडे फरवरी में आता है। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी रियली क्यूट, दे आर गोइंग टू लाइक इट। तो दिस इज़ वन गिफ्ट एंड वन लास्ट, absolutely last thing I promise, I got is for myself. So I don't know if you guys can guess, but I love jewelry. I think सब गर्ल्स को ज्वेलरी पसंद आती है, तो अभी करवा चौथ आने वाला है। तो what I do is I usually go and buy things for myself that I like, and yeah, I treat myself to little things. तो मैं एक ईयरिंग का कॉम्बिनेशन बहुत दिनों से ढूंढ रही थी जो कि ब्लू के डिफरेंट शेड्स में हो, and then I found it at Winners, of course. So I had to get it. So let me show you. These are these fabulous earrings. तो आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन टेल, बट ये जो ऊपर है ये स्काई ब्लू कलर है और जो नीचे है वो डार्क ब्लू सैफायर कलर है। सो दिस इज सो अमेजिंग एंड दिस वाज ओनली $15 एज वेल। सो ये डेफिनेटली मेरे वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी जाएगा, इंडियन आउटफिट्स के साथ भी जाएगा। जो इंडियन आउटफिट्स मेरे बहुत हैवी हैं उसके साथ जाएगा। सो आई एब्सोल्युटली कैन नॉट वेट टू वियर दिस एंड स्टाइल इट, एंड डेफिनेटली मैं उसकी पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल व्हाट आई बॉट। सो बेसिकली ये सारी आइटम्स मैंने खरीदी और बहुत सारी आइटम्स खरीदी जो मुझे पता भी नहीं कि पिक्चर में कैसे डालूँ। बट आई होप आपको मेरा ये सुपर हॉल बहुत पसंद आया। प्लीज़ लेट मी नो हाउ यू लाइक्ड इट। आपको ऐसी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने अभी-अभी यूट्यूब का शुरू किया है, तो आपका हेल्प और सपोर्ट मुझे बहुत हेल्प करेगा। एंड आई विश यू गाइज़ ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।